सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। विरोध प्रदर्शन और हंगामे की ये तस्वीर देखकर शायद आपको संसद के शीतकालीन सत्र की याद आ गई होगी, क्योंकि काम यहाँ विपक्ष वही कर रहा है जो संसद में विपक्षी गठबंधन के नेता कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि ये तस्वीरें संसद की नहीं बल्कि यूपी विधानसभा की है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होता रहा। चलिए हो गया, चलिए हो गया, आपकी बात आ गई, मैंने सुन लिया, दोनों पक्षों सुन लिया। बोलने का मतलब ये नहीं जो चाहो तो बोल दो, इसलिए स्वतंत्रता नहीं दी हुई है। चलिए हो गया, हो गया, चलिए आप, चलिए 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 हो गया। अतुल प्रधान चलिए, चलिए आप लोग, जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। ये नहीं आप बोल सकते, मेरी बात सुनिए। फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा, फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए। दरअसल विधानसभा स्पीकर सतीश महाना विपक्ष को शांत करा रहे थे और बीच बीच में जो आप बैकग्राउंड में आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज विपक्ष के नेताओं की है जो सत्ता पक्ष के खिलाफत में हंगामा कर रहे थे। और स्पीकर के रोकने के बावजूद भी अतुल प्रधान नहीं रुके। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक अतुल प्रधान को उठाकर बाहर करने के लिए कह दिया। नहीं हो गया, ये आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते किसी को। नहीं, मैं अलाउ नहीं करता, लिखा भी नहीं जाएगा और मतलब भी नहीं होगा, ये नहीं लिखा जाएगा। चलिए हो गया, चलिए हो गया, आपकी बात आ गई, मैंने सुन लिया, दोनों पक्षों सुन लिया। बोलने का मतलब ये नहीं जो चाहो तो बोल दो, इसलिए स्वतंत्रता नहीं दी हुई है। चलिए हो गया, हो गया, चलिए आप, चलिए 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 हो गया। अतुल प्रधान चलिए, चलिए आप लोग, जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। ये नहीं आप बोल सकते, मेरी बात सुनिए। फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा, फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं, ये तरीका नहीं है। कल ये अतुल प्रधान मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, फिर बात आप कैसी बात करते हैं? अगर कल एक, मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप, मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर कर दीजिए। दरअसल यूपी विधानसभा में हंगामा पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब को लेकर बरपा है। हुआ यूं कि बुधवार को विधानसभा में स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस चल रही थी। इस पर विपक्ष ने गोरखपुर एम्स से जुड़ा सवाल पूछा, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जवाब दे रहे थे। तभी जवाब के बीच विपक्ष शोर शराबा करने लगा, तकरार बढ़ने लगी। इस दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण के बीच भी कहासुनी शुरू हो गई। इस पर स्पीकर सतीश महाना ने दखल दिया, लेकिन विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी रहा। आप खुद सुनिए। वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले से मुकाबले कहीं अधिक बेहतर हैं।
विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत सभी संचारी रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, हैजा एवं दिमागी बुखार में अभूतपूर्व कमी आई है। वर्ष 2017 में एईएस रोगियों की मृत्यु की संख्या में 98% की कमी आई है। वहीं जेईएस रोगियों की मृत्यु की संख्या में 97% कमी आई है। प्रदेश में 21,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 20,000 से अधिक सीएचओ की नियुक्ति की गई है। हम जनता को उनके घर के पास चिकित्सकीय परामर्श, दवाएं, टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 70,000 से अधिक टेलीमेडिसिन हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सीएचओ की उपस्थिति के लिए मॉनिटरिंग की डिजिटल व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी हंगामा रुका नहीं। विपक्ष लगातार असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता रहा। नौबत यहां तक आ गई कि स्पीकर सतीश महाना से भी विपक्षी नेता बहस करने लगे। इस पर ही विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना को अपना रौद्र रूप दिखाना, सभा के विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। दोपहर करीब 1:55 पर हंगामा हुआ और 2 बजे के लगभग सतीश महाना ने अतुल प्रधान को सदन से बाहर जाने का आदेश दिया। इसको लेकर विधानसभा में दूसरे विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे। सपा विधायक अतुल प्रधान मार्शल अपने साथ बाहर ले गए। ये जो हंगामा बुधवार की दोपहर यूपी विधानसभा में बरपा है, इसकी नींव सदन के बाहर कांग्रेस ने रखी थी। दरअसल बुधवार को सुबह ही कांग्रेस विधानसभा के घेराव की कोशिश में जुटी थी और जो बाहर सदन के अंदर हुई, इनमें से कई विपक्ष के नेता कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। इस बात को लेकर भी सदन में कई बार स्पीकर सतीश महाना के साथ विपक्ष के नेताओं की बहस हुई। अभी चल रहा है, अभी कहां वापस आ रहे हो? पूरे प्रदेश में 108 एम्बुलेंस 2200, ये क्या हो रहा है? 102 एम्बुलेंस 2270 चल रही है। ये क्या है? रिस्पांस टाइम पूरे बाहर गए थे, यहाँ थोड़ी कम ना। है। इसके अलावा 250 एएलएस बाहर जाए ये नहीं होता ना। पहली बार रखी गई है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं। अब आप यूपी विधानसभा के बाहर की तस्वीरें देखिए। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मंगलवार शाम से ही कांग्रेस कार्यालय पर बुधवार को विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुट गए थे। बुधवार को इसका असर भी दिखा और आम लोगों पर इस विरोध प्रदर्शन का असर पड़ा भी। कांग्रेस के प्रदर्शन के चक्कर में पूरी ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित रही। आम लोगों को विधानसभा के आसपास से निकलने के लिए खूब जहमत करनी पड़ी। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और कांग्रेस ने जो है विधानसभा घेराव का आह्वान किया था, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस से तमाम कार्यकर्ता जो है कांग्रेस कार्यालय से निकलकर विधानसभा आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरकार द्वारा लगातार चारों तरफ से जो बैरिकेडिंग लगाई गई, हम आपको दिखाना चाहते हैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कि किस तरह से जो है जो विधानसभा मार्ग है, विधानसभा के ठीक सामने की जो जगह है, उसको चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। जो एक तरफ सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये हजरतगंज से आता है, जो कांग्रेस कार्यालय से होकर विधानसभा के मार्ग है वहाँ आता है, लेकिन पूरा रास्ता जो है बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में जो है बिल्कुल जैसे कहते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सड़क पर योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की कमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संभाल रखी थी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर जवाब योगी सरकार की तरफ से भी आया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सलाह भी दी और सवाल भी उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के जो सदस्यगण हैं वो बहुत तनाव की मुद्रा में, और उस तनाव का कारण लोकसभा के चुनाव में झूठ बोल करके जो इन लोगों को विजय मिली थी, वह विधानसभा के उपचुनाव में पराजय में बदल गई और 2027 के जो सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे थे, उनका 2047 तक का रास्ता बंद हो गया। इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के विषय सदन में लाना, जो सदन के ना नियम में है ना परंपरा में है, और यह बौखलाहट का प्रतीक है। दरअसल कांग्रेस बिजली निजीकरण, बेरोजगारी, संभल और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस कर रही है। लिहाजा अब इसको लेकर कई सवाल भी उठते हैं। जब सरकार विधानसभा में सही सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, तो सड़क पर विरोध प्रदर्शन क्यों? क्या यूपी कांग्रेस भी संसद के तर्ज पर यूपी विधानसभा में प्रदर्शन की कवायद सेट करना चाह रही है? दिक्कत का क्या कांग्रेस को फिक्र नहीं? कांग्रेस जिन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उनमें से कई मुद्दों पर जवाब सरकार सदन में दे रही है, तो वो सुनने के बजाय क्या विरोध प्रदर्शन सही है?
क्या यूपी में गिरे जनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन से जनता का ध्यान खींचना चाहती है? क्या ये विरोध प्रदर्शन 2027 विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की कोई रणनीति है? कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये बात भी साफ दिख रही है कि कांग्रेस मुद्दों के नाम महज सियासत कर रही है। अगर वाकई में कांग्रेस को योगी सरकार की किसी नीति या योजना से दिक्कत है तो वो विधानसभा के सत्र में जाकर सरकार से सवाल करे, बजाय इसके कि वो बाहर विरोध प्रदर्शन करके जनता का ध्यान खींचे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने कार्यकर्ताओं के दम पर योगी सरकार की खिलाफत में बिगुल फूंक रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे महज अखबार की सुर्खियों में आने का काम बता रही है। कि हमारे सारे बब्बर शेर, जितने भी कांग्रेस के हमारे बब्बर शेर हैं, सब डटे हैं। निश्चित तौर पे अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर योगी को जवाब देगा और योगी को घुटने पर बैठने पर मजबूर करेंगे हम लोग कि आज जो अत्याचार किसानों के साथ ये कर रही है सरकार, हमारे पूरी तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार, हमारे बच्चे जल के मर रहे हैं। आज किसान का कोई सामान खरीदा नहीं जा रहा, किसान को के खाद में भी चोरी हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बहराइच को जला दिया, संभल को अपने कुकृत्यों के कारण खुद घिरी हुई है। जिस ढंग से उनकी नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, दिशाहीन है पूरी तरह से। प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है और हर क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता का मानना है कि सरकार ने 17 से लेकर अब तक राष्ट्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर है। केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर रही है। उनका कोई मतलब प्रदेश की जनता से नहीं है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन और सपा के सदन में हंगामे को लेकर सियासत तेज है। जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने का रवैया अपना रहा है, उसे देखते ही यही माना जा रहा है कि ये सियासत फिलहाल तो थमती हुई नहीं दिख रही है।